thanks a lot. You gave me your time today. Thank you, sir. ओके एंड एक्चुअली आपसे जो इंटरेक्शन होगा ना, आपसे जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो बहुत बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपसे पहले बहुत बार इंटरेक्ट कर चुका हूँ और मेरे को काफी इंस्पिरेशन लगता है आपकी जर्नी सारी, और इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स जो एस्पायर करते हैं जहां पे आप हैं वहां जाने के लिए। तो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। मेरे को ये अपने बारे में आप बताइए, आप कहाँ से हो, आपने ग्रेजुएशन व्हेन डिड यू ग्रेजुएट एंड विच कॉलेज एंड योर सीजीपीए, योर गेट स्कोर एंड वेयर आर यू डूइंग योर मास्टर्स नाउ? सर एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल में ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अपना ग्रेजुएशन किया हूँ कोलकाता में नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज से, और ग्रेजुएशन में मेरा सीजीपीए था 9.2। और उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन किया था सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। तो फिर फैमिली रीजन की वजह से मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ा। उसके बाद मैं 5 साल जॉब किया, उसी के बीच गेट का प्रिपरेशन किया सेल्फ स्टडी से। उसके बाद थोड़ा इस समय फैमिली कंडीशन ठीक था तो हायर स्टडीज के लिए मैं आपके कंसल्टेंसी का हेल्प लिया, और उसके बाद फिर अभी एक्चुअली मैं टॉप 8 IITs में ही अप्लाई किया था क्योंकि मेरा टारगेट उसी में था, और खासकर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो उसमें से मुझे 2 IITs से कॉल आए, IIT दिल्ली और IIT मद्रास, और दोनों में मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। फिर ज्वाइनिंग के लिए दोनों से आया, लेकिन फिर मैं IIT मद्रास चूज किया गाइडेंस से आपके। IIT मद्रास में कौन से डिपार्टमेंट में हैं आप अश्विनी? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही। मैंने सारे में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अप्लाई किया था और MS में ही। ओके, MS पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप अभी MS कर रहे हैं IIT मद्रास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? जी सर। ओके अश्विनी, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, राइट? जी। 9.2 सीजीपीए हुआ, फिर आप सेल में चले गए। जी। तो सेल में 5.5 साल जॉब करने के बाद कोई वापस तो नहीं आता, ये तो बड़ा मुश्किल डिसीजन था, आप कैसे आ गए? चलिए सर, मेरा शुरू से ही हायर स्टडीज का मतलब शौक था शुरू से ही कि हायर स्टडीज करना है, लेकिन थोड़ा फैमिली रीजन की वजह से मुझे जॉब ज्वाइन करना पड़ा था। लेकिन हमारे इंडिया में तो हायर स्टडीज को उतना अच्छा नहीं मानते, जॉब को ज्यादा अच्छा मानते हैं, आप जानते हो। सर पर्सनल चॉइस है, मेरा पर्सनल चॉइस यही था। नहीं, मेरा भी पर्सनल चॉइस यही है। मैंने भी DRDO छोड़ के हायर एजुकेशन आ गया था, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह छोड़ के। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेजोरिटी लोगों का बता रहा हूँ तुम्हें कि ऐसा है। एनीहो, आप मेरे को अश्विनी ये बताओ, आपका गेट में स्कोर कितना रहा? मेरा गेट में स्कोर था सर 703। ओके, और आपका कैटेगरी अश्विनी कंफर्म करवाएं? मेरा जनरल कैटेगरी है। जर्नल कैटेगरी 703, 9.2 सीजीपीए। अब इतने सीजीपीए पे जहां भी अप्लाई करते हैं आपको कॉल आ जाता है MS और PhD से, जो मेरे को लगता है। अब मेरे को ये बताओ कि आपको कॉल कहां से आया था? सर एक्चुअली मैं बड़ा स्पेसिफिक अप्लाई किया था। एक्चुअली मुझे PhD करने, एक्चुअली मैं 5 साल का मेरा गैप था, तो मुझे अचानक से लग रहा था अगर मैं PhD में अप्लाई करूंगा और कहीं सूट नहीं किया तो फिर काफी मतलब 5 साल मुझे मतलब घिसना पड़ेगा एक तरह से कि मुझे सूट नहीं कर रहा है, मन नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि MS कर लेता हूँ। MS एक मिनी PhD है, उसमें मुझे ये रहेगा कि मेरे पास 2-2.5 साल से 3 साल का वक्त मिलेगा। अगर मुझे सूट करता है तो मैं आगे उसको PhD में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और अगर नहीं करता है बाय चांस तो मैं फिर से जॉब सेक्टर में या जो भी होगा अपने हिसाब से उसको कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बड़ा स्पेसिफिक था, तो मैंने PhD में कहीं अप्लाई नहीं किया, मैं MS में अप्लाई किया, और मुझे टॉप 8 IITs में ही लेना था, और उसके आगे मैं कहीं अप्लाई भी नहीं किया। और उसमें भी MS जैसे IIT खड़गपुर में नहीं है, या होगा, इस साल नहीं आया था वैकेंसी, तो IIT खड़गपुर में मैं नहीं अप्लाई किया था, उसके जगह पे IIT हैदराबाद में अप्लाई किया था। ये टॉप 8 IIT, तो उसमें से मुझे मैक्सिमम IITs ने तो इंटरव्यू नहीं लिया, तो IIT दिल्ली ने लिया, मद्रास ने लिया, और आई थिंक ये दोनों ने लिया था। दोनों में मेरा कॉल आया। दोनों में MS पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको कॉल आया, राइट? जी, मेरा स्पेसिफिक मतलब यही चॉइस था, बाकी किसी में मैं अप्लाई भी नहीं किया था। मतलब जैसे कंट्रोल हो गया, सर्किट, इस सब में मैं अप्लाई भी नहीं किया था, मुझे इसी में मतलब ये था। तो आपने MTech में भी अप्लाई नहीं किया था क्या? मैं MTech में किया था अप्लाई, इसी 8 में किया था, MTech और MS इसी दोनों में, बाकी इसी IITs। तो MTech से कॉल नहीं आया आपको? MTech में सर इस बार एक्चुअली इंटरव्यू नहीं हुआ, डायरेक्ट गेट स्कोर से आया, तो उसमें कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ होगा 8 में, इसीलिए कॉल नहीं आया। अच्छा, और MS से 2 जगह से कॉल आया? 2 जगह से कॉल आया, और दोनों में आपका इंटरव्यू हुआ और दोनों आपने कन्वर्ट कर लिया? हाँ, दोनों इंटरव्यू हुआ, दोनों में मैं कन्वर्ट कर। यार थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताओ, क्योंकि आपने दोनों ही कैसे कन्वर्ट कर लिया, थोड़ा बताओ इंटरव्यू कैसे गया? एक्चुअली सर IIT दिल्ली में इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ पे 3 प्रोफेसर थे। तो वहाँ शुरू ऐसे हुआ कि एक प्रोफेसर ने मुझे पूछा कि आपका प्रोजेक्ट क्या था बीटेक में। तो मैंने उनसे कहा सर मेरा 5 साल पहले बीटेक है, तो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में उतना इन डिटेल्स नहीं पता, मैं ओवरऑल आपको बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ओवरऑल बताइए। तो मैंने ओवरऑल बताया, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप MS करना चाहते हैं तो किस फील्ड में काम करना चाहते हैं।
तो मैंने बताया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन इन मशीन एंड पावर सिस्टम इस फील्ड में। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप सब्जेक्ट बताओ, किस सब्जेक्ट से सवाल पूछना है। तो मैं बोला आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर मशीन से शुरू किया उन्होंने, इंडक्शन मोटर, व्हाट इज स्लीप, व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन। तो इंडक्शन मोटर, फिर सिंक्रोनस मशीन और ट्रांसफार्मर, बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने सेकंड जो प्रोफेसर थे उनको हैंड ओवर कर दी। फिर उन्होंने पूछा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, उन्होंने एक चॉपर का बताया कि आप एक बक बूस्ट चॉपर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो मैंने उसको ड्रॉ किया, और इसके समय उन्होंने बोला था कि बैक कैमरा ऑन करिए, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो हर स्टेप में वो सवाल पूछ रहे थे कि ये स्विच का क्या काम है। फिर उन्होंने बोला वेव फॉर्म ड्रॉ कीजिए, आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, कैपेसिटर का वोल्टेज वेव फॉर्म, या फिर इंडक्टर का करंट वेव फॉर्म, इस तरह से। तो जब वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं तो हर स्टेप में उन्होंने सवाल पूछा कि ये ऐसा क्यों है, ये ट्रायंगुलर है तो क्यों है, क्यों जीरो से शुरू नहीं हो रहा, या यहाँ से। उसके बाद जो मतलब मुझे जो लगा, जो मेन क्वेश्चन था कि आप आईआईटी दिल्ली क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि मुझे हायर स्टडीज का इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका जब वेस्ट बंगाल में घर है तो आप आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ क्यों आएंगे। तो फिर मैं उनको मतलब शुरू में बताया, कन्विंस तो नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने उनको बताया सर एक्चुअली इस बार तो बाकी आईआईटीज इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, आईआईटी दिल्ली ले रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ कन्वर्ट कर पाऊंगा, और बाकी तो कोई ले नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर वो थोड़ा मुस्कुराए, तो मुझे लगा शायद हो जाएगा कन्वर्ट। तो फाइनली वो कन्वर्ट हो गया था। और फिर उसके 1 वीक बाद आईआईटी मद्रास से कॉल आया इंटरव्यू के लिए। तो वहां भी वहां पे एक्चुअली गाइड पहले से सिलेक्ट कर लेना था कि प्रोजेक्ट और गाइड पहले से चूज करना है। तो मैं पहले से चूज किया था, उनका प्रोफाइल थोड़ा देखा था कि वो किस फील्ड में काम करते हैं क्या। तो वहां पे भी वहां पे एकदम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन था कि पावर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, और फिर आप पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप किसी भी वेव फॉर्म का, ट्रायंगुलर शेप वेव फॉर्म है वोल्टेज का, उसमें अगर इंडक्टर के थ्रू मतलब पास होता है करंट, तो उसका करंट वेव फॉर्म क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, या पावर का उसका डायग्राम कैसा होगा, इस तरह से। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा इन्वर्टर से क्वेश्चन। एक बोला कि सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर सर्किट बनाइए, उसका वेव फॉर्म बनाइए और एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे इसका ऑपरेशन कैसे है। उसके बाद फिर वहां पे भी सेम क्वेश्चन पूछा कि आपने किस किस आईआईटी में अप्लाई किया है। तो मैंने बताया कि सर मैं इसी 8वां आईआईटी में अप्लाई किया हूँ। तो उन्होंने बोला आप नॉर्थ इंडिया से हैं, तो आप नॉर्थ इंडिया में किसी आईआईटी को ज्वाइन कर लीजिए, साउथ में क्यों आना चाहेंगे। तो दुबे जी आपके पीछे दुबे जी दुनिया पड़ गई कि आप क्यों नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही फिर उन्होंने ऐसे पूछा। फिर मैं बताया कि नहीं, साउथ में मैं देखा आईआईटी मद्रास का रिसर्च कल्चर ज्यादा बेटर है, ये रैंकिंग वैंकिंग में ज्यादा बेहतर रहता है ऐसे। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर मैम मतलब जो जिसको मैं गाइड चूज किया था, उन्होंने पूछा आप तो पीएसयू में जॉब करते हैं, तो अगर आपका होगा तो आप जॉब क्या करेंगे। मैं बोला जॉब रिजाइन कर दूंगा। तो पूछी कि आप जॉब छोड़ दोगे। मैं बोला हाँ, मुझे हायर स्टडीज में शौक है, इसीलिए 5 साल बाद भी मैं ट्राई किया हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो शायद कन्विंस हुई होंगी उनसे, फिर फाइनल सिलेक्शन होगी। तो अभी आप मद्रास, फिर दुबे जी आपने बंगाल से गाड़ी पकड़ी और मद्रास पहुंच गए दिल्ली छोड़ के, ऐसा क्यों? जी चलिए सर, नॉर्थ इंडिया में तो ठीक है, हम लोग रहते ही हैं, थोड़ा साउथ का कल्चर भी ये देखना सही। बहुत अच्छी बात है। ये तो नेशनल इंटीग्रेशन वाली बात कर दी आपने दुबे जी, बहुत सही बात है। ये तो इंस्पिरेशनल आपका है जर्नी, मतलब बंगाल से निकल के पीएसयू छोड़ के हायर एजुकेशन। अब मेरे को ये बताओ कि अभी आप एमएस कर रहे हो वहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कैसा लग रहा है अभी? अब आपका ठीक है एक्सपीरियंस कैसा सर, मतलब अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट का क्लास अभी भी चल रहा है, बाकी एक का एग्जाम हो गया, एक का एग्जाम होने वाला है। तो ठीक है, ओवरऑल अभी तक ठीक ही है। अच्छा अश्विनी, ऐसा है, ये मैं कुछ वीडियोस तो मैं पैनल के लिए रखता हूँ, और कुछ बहुत सी वीडियोस पैनल के लिए हम रखते हैं। कुछ वीडियोस जो मेरे को अच्छी लगती हैं मैं उनको यूट्यूब पे डाल देता हूँ बच्चों के इंस्पिरेशन जी के लिए। सर। आपकी तो वीडियो मेरे को यार यूट्यूब में डालने वाली लग रही है, तो डाल दी जाए क्या? हाँ, डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अब आपका एक रेयर एग्जांपल है जिसमें किसी ने अपने इंटरेस्ट को परस्यू किया, जी 5 साल सर। पब्लिक सेक्टर में जॉब की। आप जानते हो इंडिया में क्रेज पब्लिक सेक्टर का ज्यादा है। जी आपका सर। केस है जिसमें पब्लिक सेक्टर आपने छोड़ा और आपने फिर अपनी फील्ड में जहां पे आपको इंटरेस्ट था आप अभी मास्टर्स कर रहे हैं। और हमें ऐसा ही चाहिए, हमें ऐसे जी सर। टेक्नोक्रेट चाहिए जो रैट रेस में ना जाएं, जो वहां जी जाएं सर। जहां उनका दिल करता है। अब जी, आपकी मुझे ये भी यही लगता है। अब ऐसा है कि ये बहुत से लोग आपकी वीडियो सुनेंगे, तो जी, आप कोई मैसेज देना चाहें तो दीजिए यार, मैं तो देता ही रहता हूँ। मैं यही बोलूंगा सर कि मतलब
एक्चुअली ठीक है, इंटरेस्ट भी है, जैसे मुझे भी इंटरेस्ट शुरू से ही था, लेकिन बहुत टाइम पे ये होता है कि हम लोग फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से शायद पीछे हो जाते हैं, बहुत कुछ। मेरा कहना है कि अपने तरफ से हम लोग अपना बेस्ट कोशिश करें, क्या पता कभी ऐसा सिचुएशन हो कि तब हम लोग शिफ्ट कर सके, जैसे मेरे लिए था। मैं 2015 में ज्वाइन किया, 16 में मैं गेट नहीं दिया था, 17, 18, 19 मतलब कंटिन्यू मैं गेट देता रहा, और मैं इस मौके के तलाश में था कि कब मैं शिफ्ट कर सकूं, मतलब कंडीशन थोड़ा ठीक हो तो मैं ज्वाइन कर सकूं। तो इस बार थोड़ा ठीक हुआ तो मैं जी आप 16 से गेट दे रहे हैं, जरा वो भी बता दो गेट में कैसे कैसे क्या क्या रहा आपका। 16 में क्या जैसे रहा? 16 में मैंने गेट नहीं दिया था, 17 में दिया था, जस्ट ऐसे मतलब अपने को देखने के लिए कि 2 साल बाद मेरे में कितना है अभी भी, कि कुछ भी है या नहीं, होगा भी या नहीं। मैं पास हो अपने गए थे क्या? टेस्ट के लिए दिया था। तो पास तो हो गए थे आप? हाँ, मैं एक्चुअली देख के बताता हूँ आपको स्कोर कार्ड। 2016 में मेरा गेट स्कोर था 438। अच्छा, तो ये मतलब जस्ट मेरे अपने देखने के लिए कि कुछ भी है या कर पाऊंगा कि नहीं। फिर उसके फिर बाद 2018 2018 में मेरा गेट स्कोर था 584। उसके बाद 2019 में 654। सही, अच्छा ग्राफ बन रहा दुबे जी आपका। 1-2 साल सर और। एक्चुअली सेल्फ स्टडी में मतलब जितना 8 घंटा ड्यूटी करके, एक शिफ्ट ड्यूटी रहता है वहां पर भी, तो उसको ड्यूटी भी मैनेज करना है, साथ में मतलब खाना बनाना या जो भी काम है वो सब भी खुद ही करना पड़ता है। उसके बाद जितना टाइम मिल पाता है उसके लिए ये प्रिपरेशन। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, काफी इंस्पिरेशनल है। और अभी क्या करेंगे इसके बाद, एमएस के बाद? एक्चुअली मेरा तो इंटरेस्ट हायर स्टडीज का ही है, बाकी सिचुएशन जैसा बनेगा आपको जो आपको भी क्या हो, लगता लेकिन है मैं करूंगा जरूर हायर स्टडीज। दुबे जी, क्या लगता है स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी जाया जा सकता है क्या? हाँ सर, क्यों नहीं जाया जा सकता जाया जा that सकता है। that should be the spirit, that should be the spirit. चलो अश्विनी, आई एम थैंकफुल टू यू, आपने ये टाइम दिया अपना और अपना इंफॉर्मेशन शेयर किया हमारे साथ। आपकी स्टोरी इंस्पिरेशनल है, मैं इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और जी सर। जब यूट्यूब पे डलेगी तो लोग कई तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप आंसर प्लीज कर देना। ओके ओके सर। कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि जो आप बोल रहे हो सच है और जो मैं बोल रहा हूँ नहीं सच है। हाँ सर। समझते हो आप? तो कईयों को तो विश्वास नहीं होगा, पर स्टिल हमारा काम है, हम डालते रहें, करते रहें। जी ठीक है सर। अश्विनी, बी इन कॉन्टेक्ट। वैसे मतलब मैं पर्सनली आपको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कॉल में तो ऐसे बात हुआ है, वीडियो कॉलिंग में नहीं हुआ है। मैं जब दोनों में सिलेक्शन हुआ था तो मैं आप ही को कॉल किया था, सर क्या करना है, दिल्ली जाना है मद्रास? तो आपने बोला कि ठीक है दिल्ली मतलब ठीक है, क्रेज है, लेकिन आप मद्रास में जाएंगे तो शायद रिसर्च कल्चर ज्यादा बेटर होगा, वहाँ सिस्टमेटिक है सिस्टम। तो फिर मैं शिफ्ट किया एक्चुअली दिल्ली टू ठीक है, मद्रास। तुम्हें तो मद्रास भेज दिया, लेकिन मैं खुद दिल्ली में रहा था, पता है तुम्हें? चलो, शायद लेकिन इट्स गुड। आप इसीलिए बेटर जानते होंगे कि दिल्ली से बेटर होगा, इसीलिए आपने भेज दिया। सही है, सही है। चलो अश्विनी, थैंक्स अ लॉट यार, इन ओके। बी इन कॉन्टेक्ट, इट वाज क्वाइट मोटिवेशनल, मजा आया इंटरेक्शन करके। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, आप आपके साथ भी मुझे भी मजा आया। ओके। ओके, ठीक है सर।